और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर, तो डेंगू का जो डंक है वो इस समय हरियाणा में डरा रहा है। डरा इसलिए रहा है क्योंकि केसेस आप देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अकेले पंचकुला में आप देखें तो 1181 मामले हैं। 3 लोगों की जान डेंगू से जा चुकी है और इसलिए डेंगू का ये डंक लोगों को डरा रहा है। हिसार में 379 केस हैं, सोनीपत में 249 केस हैं। तो हर जिले में आप देखेंगे डेंगू की जो संख्या है मरीजों की वो लगातार बढ़ रही है। पॉजिटिव डेंगू के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए डेंगू इस समय लोगों के लिए आफत का भी सबब बना हुआ है और परेशानी का सबब स्वास्थ्य महकमे के लिए भी है। तो पंचकुला में डेंगू का ये आंकड़ा 1181 हो गया है। अलग अलग जिलों में भी आप देख रहे हैं कि डेंगू के जो केस हैं वो काफ़ी संख्या में मिल रहे हैं और आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें पहली तस्वीर भिवानी से है, दूसरी करनाल से है और तीसरी है रेवाड़ी से। इन तीनों ही जगहों पर डेंगू लगातार बढ़ा है। इसको लेकर के प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और लोगों को ज़्यादातर जो सलाह है वो डेंगू के लार्वा से, मच्छरों से बचने की दी जा रही है। आसपास साफ सफाई रखें ये भी कहा जा रहा है, पानी को एकत्रित ना होने दें ये भी कहा जा रहा है और बुखार या इस तरह के कोई सिम्टम होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर के आप चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें, अपना डॉक्टर स्वयं ना बने। तो भिवानी, करनाल और रेवाड़ी की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए डेंगू के डंक से लोग इस समय परेशान हैं। तो इन दिनों महेंद्रगढ़ जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हालांकि नारनौल और अन्य सरकारी अस्पतालों में डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए स्पेशल वार्ड्स बना दिए गए हैं। अभी तक महेंद्रगढ़ जिले की अगर आप बात करें तो यहां पर 48 केस हैं जो कि डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर लोगों को इस बीमारी से बचने के उपाय को लेकर के प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की लापरवाही के चलते महेंद्रगढ़ जिले में अभी तक 48 डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नारनौल के सरकारी अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देख करके एक अलग से डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाया गया है। ये मेरी बेटी कनिष्का है, इसको डेंगू हो गया था। इसको मैं नारनौल के नागरिक अस्पताल में लेकर आया हूँ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आसपास ना कोई कूड़ा करकट कचरा और ना मच्छर पनपने दें ताकि अपने बच्चे सब सेफ रहें। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके डेंगू के लक्षण लगते हैं और वैसे भी देखभाल हो रही है। डॉक्टर सही टाइम पे दवाई दे रहे हैं, सही टाइम पे सारे काम हो रहे हैं और कोई अपने घर के आसपास में कोई भी गंदगी नहीं रखे, साफ सफाई रखें। डेंगू को लेकर हमने हमारे जो सिविल हॉस्पिटल नारनौल में एक स्पेशल वार्ड बना रखा है, डेंगू वार्ड, जिसमें हमारे 2 फिजिशियंस हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर जितेंद्र यादव हैं, डॉक्टर विजय जांगीड़ा, वो बराबर विजिट करते हैं। और कोई पेशेंट डेंगू का होता है, यदि उसकी प्लेटलेट ज़्यादा कम होती है उसको हमारे जैसे यहाँ आईसीयू फैसिलिटी भी है हमारे सिविल हॉस्पिटल में, तो हम आईसीयू में भी पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। अननेसेसरी रेफरल के लिए मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कर रखे कि सभी को कह रखा है, सभी डॉक्टर्स को, कि अननेसेसरी किसी भी पेशेंट को रेफर ना करें। अभी तक डेंगू के हमारे कन्फर्मेटरी जो पॉजिटिव केस निकले हैं वो 48 है पूरे डिस्ट्रिक्ट के। लापरवाही को लेकर हमने नोटिस 1592 पर्सन्स को नोटिस जारी किए जहां लार्वा पॉजिटिव केसेस पाए गए। तीन दिनों महेंद्रगढ़ जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि नारनौल और अन्य सरकारी अस्पतालों में डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए स्पेशल वार्ड बना दिए गए हैं। अभी तक महेंद्रगढ़ जिले में 48 केस डेंगू के पॉजिटिव मिले हैं। डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग समय समय पर लोगों को इस बीमारी से बचने के उपाय को लेकर के प्रचार प्रसार भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की लापरवाही के चलते महेंद्रगढ़ जिले में अभी तक 48 डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसी तरह से नारनौल के सरकारी नागरिक अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। मैं पवन कुमार, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके डेंगू के लक्षण लगते हैं
और वैसे भी देखभाल हो रही है, डॉक्टर सही टाइम पे दवाई दे रहे हैं, सही टाइम पे सारे काम हो रहे हैं। और कोई अपने घर के आसपास में कोई भी गंदगी नहीं रखे, साफ सफाई रखें। ये मेरी बेटी कनिष्का है, इसको डेंगू हो गया था। इसको मैं नारनौल के नागरिक अस्पताल में लेकर आया हूँ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आसपास ना कोई कूड़ा करकट कचरा और ना मच्छर पनपने दें, ताकि अपने बच्चे सब सेफ रहें। डेंगू को लेकर हमने हमारे जो सिविल हॉस्पिटल नारनौल में एक स्पेशल वार्ड बना रखा है, डेंगू वार्ड, जिसमें हमारे 2 फिजिशियंस हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर जितेंद्र यादव हैं, डॉक्टर विजय जांगीड़ा, वो बराबर विजिट करते हैं। और कोई पेशेंट डेंगू का होता है, यदि उसकी प्लेटलेट ज़्यादा कम होती है, उसको हमारे जैसे यहाँ आईसीयू फैसिलिटी भी है हमारे सिविल हॉस्पिटल में, तो हम आईसीयू में भी पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। अननेसेसरी रेफरल के लिए मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कर रखे हैं कि सभी को कह रखा है, सभी डॉक्टर्स को, कि अननेसेसरी किसी भी पेशेंट को रेफर ना करें। कितने केस है अभी तक डेंगू के हमारे कन्फर्मेटरी जो पॉजिटिव केस निकले वो 48 है पूरे डिस्ट्रिक्ट के। लापरवाही को लेकर नोटिस कितने जारी? लापरवाही को लेकर हमने नोटिस 1592 पर्सन्स को नोटिस जारी किए जहाँ लार्वा पॉजिटिव केसेस पाए गए। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं सौरभ का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ते हुए पूरे जिले में नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है, स्पेशल वार्ड्स तक बनाने पड़ गए हैं। क्या स्थिति है अभी इस समय सौरभ? देखिए, जो महेंद्रगढ़ जिला है उसमें अभी तक जो डेंगू के मरीज है 48 मरीज डेंगू के आ चुके हैं। और स्वास्थ्य विभाग इस डेंगू की बीमारी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। और जो नागरिक अस्पताल है उनमें स्पेशल वार्ड भी बनाए गए और आईसीयू वार्ड भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि 1592 घरों को नोटिस भी अभी तक दिया जा चुका है। जिन घरों में लार्वा मिले हैं उनको नोटिस जारी किया जा चुका है और लगातार लोगों को जागरूक स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और इसी को लेकर जब हमने नागरिक अस्पताल में जाकर के सीएमओ से बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा है कि लोग पूरी तरह से लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, अलर्ट मोड पे हम हैं। और जो डेंगू वार्ड है उसके लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं और लगातार हम लोगों की निगरानी कर रहे हुए हैं। और जहां भी लार्वा हमें मिलता है वहां पर हम नोटिस थमाने का कार्य भी कर रहे हैं। जी सौरभ, और अस्पतालों के अंदर व्यवस्था किस तरह की है? क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं या जो डेंगू पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्या उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल पा रहा है? वहां पर क्या सभी तरह के इंतजाम है सौरभ? जी देखिए, जो नागरिक अस्पताल का जब हमने रुक किया तो वहाँ पर स्पेशल वार्ड डेंगू मरीजों के लिए बनाए गए हैं। और मरीजों से जब हमने बातचीत की तो मरीजों ने भी यही कहा कि अस्पताल पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन है, अलर्ट मोड पे है, पूरी तरह से हमारे मरीजों की देखभाल की जा रही है, समय समय पर दवाइयाँ दी जा रही है, डॉक्टर समय समय पर आकर चेकिंग करके जाते हैं और मुफ्त में दवाइयाँ दी जा रही है। चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो डेंगू आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। डेंगू के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और हरियाणा में इस समय जो डेंगू का डंक है वो लोगों को डरा रहा है। अब कारण इसके बहुत सारे हैं, हालांकि लगातार आप देखते हैं कि लोगों को भी अलर्ट किया जाता है कि आसपास साफ सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि लार्वा जहाँ पर भी डेंगू के मच्छर का पनपेगा वहाँ पर डेंगू की ये बीमारी तेज़ी के साथ फैलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोग डेंगू का शिकार होते हैं तो फिर उनको ट्रीटमेंट या उनको जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं मुहैया करवाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और ऐसे में उसको लेकर के भी प्रशासन अपने स्तर पर जो इंतज़ाम है उसको लगातार दुरुस्त कर रहा है। चाहे आप सरकारी नागरिक अस्पतालों का रुख करें, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो अलग से डेडिकेटेड जो डेंगू वार्ड्स हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है ताकि डेंगू के पेशेंट्स को दिक्कत किसी तरह की ना हो और उनका जो उचित उपचार है, जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से हो सके। और इसके अलावा जांच की चाहे बात हो या फिर और अन्य तरह की जो सहूलियतें डेंगू से संबंधित, उसकी भी व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर पूरी की गई हैं ताकि लोग जो डेंगू के पीड़ित आ रहे हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो। हालांकि निगम प्रशासन या फिर जो स्थानीय निकाय हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी इसमें रहती है, क्योंकि जो डेंगू का लार्वा है या पानी जहां पर एकत्रित हो गया है वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन काम कर रहा है। अब रोहतक का रुख कर लेते हैं। दिनेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। दिनेश, रोहतक में क्या स्थिति है समय डेंगू को लेकर के? क्योंकि पूरे प्रदेश में हम लोग अभी देख रहे थे जो आंकड़े हैं वो हर जगह कमोबेश दिख रहा है कि लोग डेंगू पॉजिटिव भारी तादाद में हो रहे हैं। रोहतक में इस समय क्या स्थिति है?
हाँ बिल्कुल, देखिए यदि रोहतक की बात की जाए तो अभी तक 120 से ज्यादा मामले रोहतक में सामने आए हैं डेंगू के। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि जब भी मामले सामने आते हैं तो उसका तुरंत निपटारा कर दिया जाता है। इस वक्त हम रोहतक के नागरिक अस्पताल में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये लंबी जो लाइन है ये उन मरीजों की है जो अपनी जांच करवाने के लिए यहाँ पर नागरिक अस्पताल में आए हैं। अमूमन ये लाइन जो है सुबह 9 बजे तक रहती है, क्योंकि जो ओपीडी है वो बहरहाल इसलिए भी बढ़ गई है कि मौसम में जो है बदलाव हुआ है। ऐसे में खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द जैसी शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं। और जो ओपीडी की बात करें तो इससे पहले करीबन 100% ओपीडी थी, तो फिलहाल 200% यानी दोगुने मामले सामने आए हैं। और रही बात डेंगू की, तो प्रशासन ने दावा किया है कि वो लगातार छिड़काव कर रहे हैं, घरों की जांच कर रहे हैं। और कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जो साफ पानी में जिन घरों में डेंगू पाया गया है उन्हें चेतावनी दी गई है और उन्हें ये कहा गया है कि यदि दोबारा साफ पानी में आपके घर में डेंगू पाया जाता है या लार्वा पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पूरा कहीं ना कहीं प्रशासन जो दावे कर रहा है वो दावे एक तरफ दिखाई दे रहे हैं और डेंगू के मामले सामने दिखाई दे रहे हैं। अमूमन इन दिनों में डेंगू के मामले काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन बहरहाल राहत की बात यह है कि रोहतक में जो है प्रशासन ने कुछ कंट्रोल हद तक जरूर किया। बिल्कुल, लेकिन दिनेश सबसे बड़ी जो समस्या है वो प्रशासन के सामने ये होती है, क्योंकि एक तो इसको आइडेंटिफाई करना, तो जो जांच हो रही हैं या जो लैब जांच के लिए भेजे जा रहे हैं जो सैंपल्स, उनकी अभी स्थिति क्या है, क्या वो आसानी से, या वहां पर कोई समस्या तो नहीं? और दूसरा जो डेंगू के पेशेंट्स पाए जा रहे हैं जो कि डेंगू पॉजिटिव हैं, क्या उनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है रोहतक के अंदर, और वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्या ट्रीटमेंट सही मिल पा रहा है लोगों को? आप देखिए, डेंगू को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। ये हम ये कहें तो 3 महीने से पहले से जो है तैयारियां प्रशासन ने डेंगू को लेकर शुरू कर दी थी और अधिकारी जो है लगातार स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। हालांकि वार्डों की बात की जाए तो वार्ड खचाखच डेंगू के मरीजों से जरूर भरे हैं, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद डेंगू के मरीजों में राहत है और उन्हें तुरंत जो है घर भेज दिया जाता है। उनका ट्रीटमेंट घर भी चलता है, क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि घर में ज्यादा जल्दी मरीज जो है ठीक होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो जहां तक इलाज की बात है तो प्रॉपर इलाज डेंगू का मरीजों को दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गाँव में अलग से टीम बनाई गई है, शहर में अलग से टीम बनाई गई, और जिस इलाके में डेंगू। बिल्कुल ठीक है, चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।